देखिए बेटा, अपन 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑफ सर्किल की वृत्त की स्पर्श रेखा, ये चैप्टर है। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन बात करते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये एक सर्किल है। इस सर्किल का ये सेंटर हो गया, इस सेंटर को केंद्र कहा जाएगा। इस सेंटर से इस सरकमफ्रेंस, ये है वृत्त की परिधि, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस परिधि। इस सेंटर से इस परिधि के बीच की जो रेडियस डिस्टेंस होती है उसको रेडियस कहते हैं। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इसकी त्रिज्या। ओके, त्रिज्या यानी कि रेडियस हो गई। इस वृत्त के परिधि के ऊपर ये पॉइंट्स हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, अनंत पॉइंट हैं। इस पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको कहते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। ये जो पॉइंट है जहाँ पे इस वृत्त को इसने स्पर्श किया, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नोट, कि वृत्त की परिधि पर एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु पर हमेशा एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। एक स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर केवल एक। अब बात करते हैं वृत्त की परिधि पर। इस वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ये सभी स्पर्श रेखाएं हैं। इसका मतलब अनंत स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं? अनंत स्पर्श रेखाएं। नंबर 2, अनंत स्पर्श रेखाएं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। तो वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा सुनो कि वृत्त की परिधि पर एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा? एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा। और वृत्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये वृत्त हो गया। इस वृत्त को 2 भागों पर काटने वाली रेखा, इसको बोलते हैं सेकेंड छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक। जो वृत्त को 2 भागों में प्रतिच्छेद करे, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो उसको बोलते हैं छेदक रेखा। फिर देखो, ये एक वृत्त हो गया। इस वृत्त की परिधि के ऊपर ये एक बाह्य बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट। कौन सा बिंदु है ये? बाह्य बिंदु। एक बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु है जो यहाँ बाहर कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये बाह्य बिंदु है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर हम केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, केवल 2। देखो, ये आपके सामने ड्रॉ कर दी हैं। पॉइंट इधर होगा तो यहाँ से 2 हो जाएंगी, पॉइंट यहाँ होगा तो यहाँ से 2 हो जाएंगी। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, सुनिए, कि एक वृत्त की परिधि पर एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आंसर आएगा केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये क्वेश्चन याद हो गया। चलो आगे चलते हैं। एक वृत्त बनाया, इस वृत्त के अंदर मैंने एक बिंदु लगा दिया। अंदर, ये कहीं भी हो सकता है। और अब क्वेश्चन सुनना, वृत्त के अंदर एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 0 स्पर्श रेखाएं, क्योंकि अंदर से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पॉसिबल नहीं है।
कतई संभव नहीं है। केवल संभव कब है? यदि वो बाहर है तो 2 संभव हैं, यदि वो परिधि के ऊपर है, देखो ये परिधि के ऊपर था, ऑन सरकमफ्रेंस, यदि परिधि के ऊपर है तब 1 संभव है, जब बाहर है 2 संभव है, अंदर है कोई भी संभव नहीं है। ठीक है, चलो और चलते हैं। अब इसको अपन देखो आगे, यदि आपके पास 2 वृत्त हैं, एक वृत्त ये आ गया, एक वृत्त ये आ गया, ये 2 वृत्त हैं, दोनों दूर दूर हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे, दूर हैं, तो इन दोनों वृत्तों के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं जो कि उभयनिष्ठ हों, कॉमन हों, दोनों पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी आ सकती हैं या खींची जा सकती हैं? देखना बेटा, एक तो ये आ गई, दोनों पे आ गई एक साथ 1, एक ये आ गई 2 और एक ये आ गई 3 और एक ये इधर से आ गई 4। केवल 4 ही संभव हैं। 2 वृत्तों के ऊपर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी हैं? 4। एक ये वाली, एक ये वाली 2, एक ये वाली 3 और एक ये वाली 4। 4 संभव हैं जब दोनों एक दूसरे से दूर दूर हों। अब बात करते हैं, यदि दोनों एक दूसरे के स्पर्श करते हों, ये देखो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, जल्दी सोचो, जब स्पर्श करेंगे तो कितनी स्पर्श रेखा आएंगी? देखो बेटा, एक तो ये आ गई ऊपर 1, एक ये आ गई 2 और एक ये आ गई 3। तो अब पता लग गया 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कब? जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तब 3 खींच सकते हैं, और जब दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर दूर हों जब 4, और जब दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हों। यह देखो बेटा, यहाँ पे एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब बताओ, दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अब कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? देखो बेटा, एक ये आ गई और एक ये वाली आ गई। केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कब? जब दोनों वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हों, प्रतिच्छेद करते हों, जब 2 संभव हैं, और जब स्पर्श करते हों जब 3 संभव हैं, और जब दूर दूर हों 4 संभव हैं। एक वृत्त का हो गया, डबल का हो गया। ठीक है, अब इस पे अपन और आगे चलते हैं। देखिए, ये हमने एक वृत्त बनाया, ये हमने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ की। हमेशा याद रखें, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु, ये जो लाइन होती है ये त्रिज्या कहलाती है, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात याद रखना, कितने का बनाती है? 90 डिग्री का। हमेशा लंबवत होती है स्पर्श रेखा, किसके? त्रिज्या के। दूसरी बात, फिर देखो, ये हमने फिर एक वृत्त बनाया, ये एक बाह्य बिंदु है, ये अंदर केंद्र है। इस केंद्र से इस बाह्य बिंदु की दूरी मैं आपको बता दूं, जैसे 13 सेंटीमीटर है। सपोज कि हमने 13 मान ली, 5 मान ली, एग्जाम में चेंज होती है। बाह्य बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है, और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और ये आ गया स्पर्श बिंदु। बताओ वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन आ गया, वृत्त की त्रिज्या बतानी है, और ये 90 डिग्री है, ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि हमेशा त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताओ, अब हमको ये वाली साइड ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? इसको हमने नाम दिया O, इसको नाम दिया हमने A, और इसको नाम दिया हमने B, यानी कि OAB एक समकोण त्रिभुज हो गया, राइट ट्राइंगल 90 डिग्री वाला, और 90 डिग्री के सामने वो होता है कर्ण, बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये हो गया इसका लंब, और एक हो गया आधार। तो बताओ, इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? पाइथागोरस वाला सूत्र लगाएंगे, यानी त्रिभुज AOB से।
तो इस त्रिभुज से हम इसको हल कर लेंगे। तो बेटा बताओ, कर्ण का स्क्वायर आ गया, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, एम्प्लाइज ओ ए का मान कितना है 13 का स्क्वायर, ओ बी का मान कितना है नहीं पता, ज्ञात करना है, ए बी का मान कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, ओ बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, एम्प्लाइज तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, ये आ गया 25, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे तो आ जाएगा √25, इसलिए हमारे पास ओ बी आ गया 5 सेंटीमीटर। सबके लास्ट में राइट कर देंगे, इसलिए वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, अंडरलाइन। ऐसे एक नंबर के अंदर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बुक में हैं, क्योंकि कभी 13, कभी यहाँ 10, कभी यहाँ 25, कभी 24, ऐसे चेंज होता रहता है। लेकिन आपको पाइथागोरस यूज करनी होगी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री वाले त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम आपको राइट करेंगे, देखो उनको आप राइट करना है।